हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एल के क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको संस्कृत पाठ 14 में शास्त्र कारक के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, काव्यमीमांसक रचनाकार कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना काव्यमीमांसक रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए बररुचि, बी राजशेखर, सी विशाखा दत्त, डी दामोदर गुप्त। तो काव्यमीमांसक रचनाकार कौन है? तो राजशेखर है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, शास्त्र क्या होता है? यहाँ बताना आपको शास्त्र क्या होता है। ऑप्शन ए विषय, बी ज्ञान शासक, सी कर्तव्य, डी अध्ययन। तो शास्त्र क्या होता है? तो ज्ञान शासक होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, महर्षि व्यास द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना महर्षि व्यास द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। ऑप्शन शुल्क सूत्र, बी निरुक्तम, सी चरक संहिता, डी न्याय दर्शन। तो महर्षि व्यास द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो निरुक्तम है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शास्त्र किसका स्रोत रूप है? यहाँ बताना शास्त्र किसका स्रोत रूप है। ऑप्शन ए समस्त ज्ञान का, बी विद्यालय का, सी ईश्वर का, डी सामाजिकता का। तो शास्त्र किसका स्रोत रूप है? तो समस्त ज्ञान का। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आर्यभट्ट का ग्रंथ किस नाम से प्रसिद्ध है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आर्यभट्ट का ग्रंथ किस नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बृहद संहिता, बी आर्यभट्टीय नामा, सी चरक संहिता, डी निरुक्त। आर्यभट्ट का ग्रंथ किस नाम से प्रसिद्ध है? आर्यभट्टीय नामा से। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का कैसा गौरव सब तरह से समृद्ध है? यहाँ बताना भारत का कैसा गौरव सब तरह से समृद्ध है। ऑप्शन प्राचीन, बी चरक संहिता, सी आधुनिक, डी निरुक्त। तो भारत का कैसा गौरव सब तरह से समृद्ध है? तो आधुनिक। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वेदांत दर्शन का प्रवर्तन कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन है गौतम, बी यास्क, सी कणाद, डी बादरायण। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो बादरायण है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, युग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना युग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन है पतंजलि, बी यास्क, सी बादरायण, बी गौतम। युग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निरुक्त का क्या कार्य है? यहाँ बताना आपको निरुक्त का क्या कार्य है। ऑप्शन ए कर्तव्य बोध, बी तत्वार्थ बोध, सी वेदार्थ बोध, डी राष्ट्र बोध। तो निरुक्त का क्या कार्य है? तो वेदार्थ बोध। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निरुक्त का रचयिता कौन है? यहाँ बताना आपको निरुक्त का रचयिता कौन है। ऑप्शन है भारद्वाज, बी पाणिनि, सी बोधायन, डी यास्क। तो निरुक्त का रचयिता कौन है? तो यास्क है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है। ऑप्शन न्याय दर्शन, बी चंद्र दर्शन, सी सांख्य दर्शन, डी योग दर्शन। तो ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है? तो न्याय दर्शन की। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, वराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। ऑप्शन विचार संहिता, बी आचार संहिता, सी मंत्र संहिता, डी बृहद संहिता। तो वराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ कौन है? बृहद संहिता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बता न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन ए गौतम, बी कपिल, सी पतंजलि, डी कणाद। तो न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो गौतम है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा किस प्रक्रिया का बोध कराती है? यहाँ बताना शिक्षा किस प्रक्रिया का बोध कराती है। ऑप्शन लेखन प्रक्रिया, बी नृत्य प्रक्रिया, सी उच्चारण प्रक्रिया,
डी वादन प्रक्रिया। तो शिक्षा किस प्रक्रिया का बोध कराती है? तो चारण प्रक्रिया की। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पाश्चात्य देशों में अनुशासन को क्या कहा जाता है? यहाँ बताना आपको पाश्चात्य देशों में अनुशासन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है शास्त्र, बी शिक्षा, सी अध्ययन विषय, डी कल्प। तो पाश्चात्य देशों में अनुशासन को क्या कहा जाता है? तो अध्ययन विषय कहा जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चरक श्रुत संहिता किस विषय का ग्रंथ है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना चरक श्रुत संहिता किस विषय का ग्रंथ है? ऑप्शन आयुर्वेद, बी गणित, सी कृषि, डी वेदांत। तो चरक श्रुत संहिता किस विषय का ग्रंथ है? तो आयुर्वेद का। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, भारतीय दर्शन की संख्या कितनी है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता भारतीय दर्शन की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो भारतीय दर्शन की संख्या कितनी है? तो 6 है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, बृहद संहिता किनके द्वारा रचा गया है? ये वीवीआई क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बता बृहद संहिता किनके द्वारा रचा गया है? ऑप्शन है गौतम के द्वारा, बी विदुर के द्वारा, सी चाणक्य के द्वारा, डी बारहमीर के द्वारा। तो बृहद संहिता किनके द्वारा रचा गया है? तो बारहमीर के द्वारा। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, मीमांसा दर्शन किनके द्वारा पढ़ित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मीमांसा दर्शन किनके द्वारा पढ़ित है? ऑप्शन है गौतम के द्वारा, बी वशिष्ठ के द्वारा, सी पराशर के द्वारा, डी जैमिनी के द्वारा। तो मीमांसा दर्शन किनके द्वारा पढ़ित है? तो जैमिनी के द्वारा। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, शास्त्र कब वेद रूप होता है? यहाँ बताना शास्त्र कब वेद रूप होता है? ऑप्शन है नित्य, बी अनित्य, सी सर्वत्र, डी सर्वदा। तो शास्त्र कब वेद रूप होता है? तो नित्य। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, शास्त्र मानव को किसको बोध कराती है? यहाँ बताना शास्त्र मानव को किसका बोध कराती है? ऑप्शन धर्तव्य का, बी हर्तव्य का, सी कर्तव्य कर्तव्य का, डी मर्तव्य का। तो शास्त्र मानव को किसका बोध कराती है? तो कर्तव्य कर्तव्य का। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, आर्यभट्टयम किसकी रचना है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको आर्यभट्टयम किसकी रचना है? ऑप्शन चरक की, बी आर्यभट्ट की, सी पराशर की, डी सुश्रुत की। तो आर्यभट्टयम किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट की है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, छंद ग्रंथ का रचयिता कौन है? यहाँ बताना छंद ग्रंथ का रचयिता कौन है? ऑप्शन है लगध, बी निरुक्त, सी पाणिनि, डी पिंगल। छंद ग्रंथ का रचयिता कौन है? तो पिंगल है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, क्रम कांड ग्रंथ कौन है? यहाँ बताना क्रम कांड ग्रंथ कौन है? ऑप्शन है वेद, बी कल्प, सी दुर्गा सप्तशती, डी छंद। तो क्रम कांड ग्रंथ कौन है? तो कल्प है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, लगट के द्वारा रचित शास्त्र कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना लगट के द्वारा रचित शास्त्र कौन है? ऑप्शन ज्योतिष, बी कल्प, सी योग दर्शन, डी बृहद संहिता। तो लगट के द्वारा रचित शास्त्र कौन है? तो ज्योतिष है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, शास्त्र का नित्य रूप कौन सा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता शास्त्र का नित्य रूप कौन सा है? ऑप्शन ज्ञान स्वरूप, बी शिव स्वरूप, सी ईश्वर स्वरूप, डी वेद स्वरूप। तो शास्त्र का नित्य कौन सा रूप है? तो वेद स्वरूप है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य, यहाँ पर और रहेगा अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? ऑप्शन नृत्य, बी संगीत, सी शस्त्र, डी शास्त्र। तो मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? शास्त्र कराता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, भारतवर्ष में किस महान परंपरा को सुना जाता है? यहाँ बताना आपको भारत में किस महान परंपरा को सुना जाता है? ऑप्शन है शास्त्रों को, बी शस्त्र को, सी लोट को, डी कला को। तो भारतवर्ष में किस महान परंपरा को सुना जाता है? तो शास्त्रों को।
यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक थे? यहाँ बताना कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक थे? ऑप्शन ए काम दर्शन, बी योग दर्शन, सी न्याय दर्शन, डी सांख्य दर्शन। तो कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक थे? तो सांख्य दर्शन के। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, किनके द्वारा रचित व्याकरण प्रसिद्ध है? यहाँ बताना किनके द्वारा रचित व्याकरण प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए भारद्वाज के द्वारा, बी गौतम के द्वारा, सी वशिष्ठ के द्वारा, डी पाणिनि के द्वारा। तो किनके द्वारा रचित व्याकरण प्रसिद्ध है? तो पाणिनि के द्वारा। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हम 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं जिसे आपको याद रखना है। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।